वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नूरुल्लाह नूर और इस्तकबाल है आपका बसीरत ऑनलाइन के खास प्रोग्राम खबर दर खबर में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम ही नाजरीन को सरवर दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत मुबारक हो। नाजरीन, आइए आज के इस तारीखी और बाबरकत दिन हम ये अहद करें कि हम प्यामे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अच्छे अखलाक, अपने किरदार, अपने खूबसूरत व मुस्बत अमाल के जरिए पूरी दुनिया में आगे बढ़ाएंगे और अमन व मोहब्बत का पैगाम आम करेंगे। नाजरीन, आज का मौजू इंतहाई हसास, सेंसिटिव और फिक्र अंगेज है। तासुब और इस्लामोफोबिया अब सिर्फ सड़कों पर, शाहराहों पर और मुतशद्दिद जहनों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब इसके असरात हमारे आला और आईनी इदारों के फैसलों पर भी नजर आने लगे हैं। नाज़रीन, इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से ऐसे फैसलों पर तशवीश का इजहार अब एक आम बात बनती जा रही है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा ही फैसला सामने आया जिसने मुल्क भर में एक नई आईनी और मजहबी बहस छेड़ दी है। अदालत ने केस की समाअत के दौरान ये बात कही कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल यानी लाजिमी और जरूरी नहीं है। के पस मंजर को समझना जरूरी है। प्रयागराज के टैगोर स्कूल की एक तालिबा जिसका नाम सकीना था, उसने अदालत में एक अर्जी दायर की थी। तालिबा का मौक़िफ़ यह था कि वो 5वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक बाकायदा हिजाब के साथ स्कूल आती रही हैं और उसे कभी नहीं रोका गया। लेकिन जैसे ही वो 11वीं जमात में पहुंची, स्कूल इंतजामिया को अचानक ये ख्याल आया कि यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ वर्जी हो रही है और इसकी बुनियाद पर हिजाब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। तालिबा ने स्कूल की इंतजामिया के इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया और आईनी हुकूक के तहत हिजाब पहनने की इजाजत तलब की। मामला अदालत में तवील अरसे तक ज़ेरे इल्तिवा रहा और आखिरकार अदालत का फैसला सामने आ ही गया। लेकिन अफसोस के साथ कि अदालत ने अपने फैसले में तालिबा की दरखास्त को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि हिजाब इस्लाम में लाजिमी एसेंशियल नहीं है और तालिबा अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम रही हैं। नाज़रीन, इस फैसले के आने के बाद चंद बुनियादी और कानूनी सवालात खड़े होते हैं जिन पर संजीदगी से गौर करना जरूरी है। सबसे पहला और अहम सवाल यह है कि किसी भी मजहब के अंदर क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। क्या इसका फैसला अदालतें करेंगी या फिर इसका तयन और उसको फिक्स करना उस मजहब के मुस्तनद स्कॉलर्स, ऑथेंटिक उलमाए किराम और मजहबी उमूर की जानकारी रखने वाले स्कॉलर्स करेंगे। यह अदालत का बुनियादी काम मुल्क के आइन और कानून का निफाज है, शहरियों के बुनियादी हुकूक की फराहमी है, न कि किसी मजहब के अंदरूनी अकायद और अहकाम का तयन। नाज़रीन, कुरानी व मजहबी सबूत के तौर पर अगर हम इस्लाम के बुनियादी अहकाम की बात करें तो हिजाब की अहमियत पर नुसूस और बहुत सी वाज़े आयतें आई हुई हैं। कुरान करीम में मुतादिद मकामात पर पर्दे और हया की सख्त ताकीद की गई है। आप सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 59 देख लें, जहां मोमिन औरतों को चादरें ओढ़ने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह सूरतुल नूर की आयत 30 और 31 देखें। सूरतुल अहज़ाब की दीगर आयत में भी पर्दे और हया को ईमान का लाज़मी हिस्सा करार दिया गया है। दोस्तों, कुरानी अहकाम और फ़िक़ही नसूस की मौजूदगी में यह कैसे कहा जा सकता है कि यह अमल मजहब का हिस्सा नहीं है? अगर कानूनी और आईनी लिहाज से बात करें तो आईन हिंद का आर्टिकल 25 तमाम शहरियों को अपने अकीदे और मजहब पर अमल करने, उस पर कायम रहने और उसकी तबलीग करने की मुकम्मल आज़ादी फराहम करता है। इसी तरह आर्टिकल 19 शख्सी आज़ादी, ज़ाती इंतखाब और इजहार राय की जमानत देता है। जब मुल्क का आइन शहरियों को उनके मजहबी शायर पर अमल की इजाजत देता है और खुद मजहब में भी उसको एक इंतहाई अहम हुक्म का दर्जा हासिल है, तो ऐसे में अदालती सतह पर यह कह देना कि यह मजहब का बुनियादी हिस्सा ही नहीं है, शहरियों के बुनियादी आईनी हुकूक पर असरअंदाज होता है। नाजरीन, आईन हिंद की असल खूबसूरती और इस मुल्क की जमहूरी ताकत यही है कि यहाँ हर मजहब के मानने वाले को अपने अकीदे, अपनी सकाफत के साथ जीने का पूरा हक हासिल है। लेकिन जब आईनी इदारों से इस तरह के फैसले आएंगे जिनसे किसी एक तबके को अपनी बुनियादी हुकूक से महरूम होने का एहसास हो, तो ये बात
پورے جمہوریت کے لیے تشویشناک ہے۔ اس پورے مسئلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا عدلیہ کو مذہبی امور اور شعائر کی تشریح میں دخل دینا چاہیے یا آئینی حدود تک محدود رہنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو اور یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم آئندہ بھی ایسے ہی اہم مسائل اور خبروں پر سچائی کے ساتھ بات کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔